जय श्री राम। रावण के मरने के बाद लंका का राज्य भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दिया और मंदोदरी से उनका विवाह करा दिया। लंका में सभी ने विभीषण को राजा मान लिया, परंतु एक राक्षस ऐसा था जिसने उनको राजा मानने से मना कर दिया। राक्षस बोला कि मैं रावण के अलावा किसी और को राजा नहीं मान सकता। इस पर विभीषण ने उस राक्षस को लंका छोड़ने को कहा। राक्षस बोला कि लंका तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, न ही मुझे तैरना आता है और न ही उड़ना, तो फिर मैं समुद्र को कैसे पार करूं। तो विभीषण जी बड़े असमंजस में पड़े। विभीषण जी ने उस राक्षस को एक पत्ता दिया और देते हुए बोला कि इस पत्ते को तुम अपने मुट्ठी में बंद कर लो और तुम समुद्र पार कर जाओगे। और राक्षस उस पत्ते को मुट्ठी में बंद कर लिया और बंद करके जैसे समुद्र में कूदा, तैरने लगा। तैरते 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 जब वह आधे से ज्यादा समुद्र पार कर लिया, तब उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है इस पत्ते में कि जिसको कि विभीषण जी ने मना किया है। तो उसके मन में आया कि मैं इस पत्ते को देखूं। उसने जैसे मुट्ठी खोली, वैसे देखा कि इस पत्ते पर तो श्री राम लिखा है। तो बड़ा हुआ, सोचने लगा कि क्या राम लिखने से मैं पार कर रहा हूं या कर सकता हूं। तो उसने तुरंत ही उस पत्ते को वहीं फेंक दिया और जैसे ही उस पत्ते को उसने समुद्र में फेंका, वैसे ही बड़ी भंवर में वह जा करके समा गया, यानी डूब गया। ये होता है राम नाम के चमत्कार का महत्व। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूं कि भगवान के नाम का स्मरण करिए और भगवान के प्रति हमेशा शरणागत रहिए। जय श्री राम।